जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी को माता रानी सुखी रखे और सभी का कल्याण करें। बात करते हैं साधना के क्षेत्र में। कुछ साधनाएं कैसे होती है तो उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे अप्सरा साधना है, यक्षिणी साधना है, ऐसे ही कोई पिशाचनी साधना है, योगिनी साधना है। तो आप किस तरीके से करते हैं, हम एक आपको सामान्य सा प्रयोग बताएंगे। आप अगर इस क्षेत्र से इस तरीके से करते हैं तो ज़रूर इसमें सफल होंगे। सबसे पहले तो आप जिस भी मंत्र का आप सूझ करते हैं, जो भी मंत्र लेते हैं, उस मंत्र को ध्यान में रखना और उनका मनन चिंतन हमेशा होना अनिवार्य है। जो भी साधना करते हैं उसका कुछ समय पहले, जैसे आप साधना कब शुरू कर रहे हैं तो उससे कुछ समय पहले तक आपको वो मंत्र है पूर्ण रूप से मानसिक तौर पर स्पष्टीकरण उनका मनन चलना चाहिए। ऐसा कंठस्थ याद होना अनिवार्य है। जब आपके साथ में ऐसा होता है कि आपको मंत्र पूर्ण रूप से सही अक्षर के साथ में याद है, तब जाके आप उसका सही जप कर सकेंगे। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में जब भी आप साधना शुरू करते हैं, मान लीजिए किसी अप्सरा की, योगिनी की, यक्षिणी कर रहे हैं, तो आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, या आप कोई भी अच्छा दिन जैसे अमावस्या पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं, ग्रहण वगैरह से, या कोई त्यौहार का दिन है उससे भी शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए पूजा पाठ की सामान्य सामग्री आपके पास में होनी आवश्यक है। आप किसी घर के कमरे में साधना कर रहे हैं। साधनाएं एक ऐसी है कि आप हर कोई साधना करने के लिए किसी शमशान या किसी एकांत या कोई खंडर में नहीं जा सकता। कहना कुछ अलग है और करना कुछ अलग होता है। खंडर भी बहुत भयानक एक होती हैं, भूतिया जगह होती हैं, और शमशान भी बहुत भयानक जगह होती हैं। तो वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है। तो सामान्य साधनाएं हर कोई घर में ही करता है, ये स्पष्ट है। तो उसको ऐसी साधनाएं अगर घर पे करता है तो उनको सामान्य पूजा पाठ की भी आवश्यकता होती है, उनकी सामग्री की भी आवश्यकता होती है। जो भी आपका कोई पर्सनल स्थान है, कमरा है, वहाँ पे उस शक्ति को, यक्षिणी है, अप्सरा है, उस शक्ति को आप विराजमान करने के लिए पहले आप किसी बाजोट वगैरह या कोई ऊंचा स्थान है उसको आप, या कोई कमरे का कोना है तो उसमें भी आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। आप कोई भी सफ़ेद या लाल कपड़ा लेके वहाँ पे बिछा कर उस पर जो भी अपने पूजा पाठ की सामग्री है, जो भी कुछ बनाना है, वो कोई यंत्र भी कोई निर्माण करते हैं, कोई किसी का नाम लिख के केसर या कंकु से कैसे भी नाम उस पर बना के भी उनकी साधनाएं करते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है उसको। और उसके लिए आवश्यक होता है कि एक तो उसके लिए दीपक अनिवार्य होता है, दूसरी बात उसमें धूप का आवश्यक है। तो धूप में अगर आपको कोई दूसरा धूप नहीं मिलता है तो विशेष कोई अगरबत्ती है, गुलाब की, केवड़ा की, ऐसी कोई अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़े बहुत फूलों का प्रयोग कीजिएगा। पुष्प होना अनिवार्य है, फूलों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कीजिएगा, आप जितना हो सकता है, 1-2 फूल, 3 फूल, जितने भी आप रख सकते हैं तो आप ऐसे उनको रख के आप उनका प्रयोग कीजिएगा। फिर आपको उसमें होता है कि दीपक, फूल है और उनकी स्थापना के लिए कपड़ा है। इसके साथ में अगर आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप साधना कर रहे हैं तो स्थायी साधना कुछ समय तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट के लिए कर रहे हैं और आज के दिन ही या कर रहे हैं। तो एक दिवसीय कोई साधना होती है वो विशेष दिन पे कीजिएगा। ऐसी कोई साधना आप जैसे कर रहे हैं यक्षिणी अप्सरा की, तो उसको थोड़ा लंबे समय तक कीजिएगा। तो उनके बाद में आपको घी, फूल और कपड़े के अलावा आपको कुमकुम है, केसर है, दीपक है। इसके अलावा आपको एक पानी वाला नारियल लेना है जिसमें पानी हो। ऐसा आप कहीं से दुकान से ले आइएगा, पानी वाला नारियल ले आइएगा, और उस पानी वाले नारियल को भी आप उस पूजा पाठ में श्रीफल के रूप में आप रख दीजिए। तो ये मतलब क्या होता है कि सात्विक साधनाओं में इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। अब तामसिक साधनाएं हैं तो उसमें क्या होता है कि शराब का, खून का, मांस का या किसी और तरीके से उसमें प्रयोग करते, तो वो फिर घरों में काम होना बहुत मुश्किल होता है। घरों में ऐसा प्रयोग बहुत मुश्किल होता है।
तो आप इस तरीके से ये प्रयोग, साधारण प्रयोग करके आप साधनाएं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी तामसिक क्रिया है और तामसिक क्रिया कर रहे हैं वही विशेष परिणाम देगी, ऐसा कोई विशेष नहीं है। अगर आपकी मन की श्रद्धा और पूजा पाठ का विधि विधान आप आराम से शांत मन से कर रहे हैं तो आप सात्विक प्रयोग कीजिएगा और आराम से कीजिएगा। शक्तियाँ वही आपके सामने प्रत्यक्षीकरण या चमत्कार दिखाएगी जैसा आप चाहते हैं। आपका मन में का लगाव क्या है, किस तरीके का है। आप किसी भी शक्ति का आह्वान करते हैं तो एक तामसिक क्रिया के साथ में करते हैं तो वो कुछ उग्र तरीके का होता है। उसमें क्या होता है कि साधक होता है तो साधक की स्वयं की बॉडी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसमें भी कई तरीके के विकार पैदा होते हैं, कई तरीके की अलग अलग हरकतें करने लग जाता है। जैसे ज़्यादा क्रोधाना, किसी से कुछ बातें कभी ज़्यादा करना कभी नहीं करना, किसी को कुछ कहना, ऐसे भी बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं। तो आप सात्विक तरीके से ही कीजिएगा। इसके साथ में आप उस कमरे में जहाँ पे भी साधना करते हैं वहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना कि जिस कमरे में या जिस जगह पे आप साधना करते हैं तो घर के या कोई भी बाहर के लोग हैं तो उस क्षेत्र के आसपास 5-10 फीट पर लोगों का कम आना जाना होना चाहिए। कम से कम 5-10 फीट की दूरी होनी चाहिए। या कोई कमरा है तो उस कमरे में उनको कुछ समय के लिए, जब तक आपकी साधना चलती है, महीने पर 15 दिन जो भी है, तो उस समय उनका आना जाना कुछ समय के लिए बंद कर दीजिएगा। आप उस कमरे में अकेले ही आना जाना करें, अपना सामान स्वयं रखें और अपन खुद है तो स्वयं ही वहाँ पे सोया उठा करें, दूसरों को वहाँ पे प्रवेश या सोने की आज्ञा ना दें। ये एक विशेष है और विशेष बात का ध्यान रखना इस क्षेत्र में। अगर आपका स्थान, ये बात है कि आप अगर कहीं दूसरी जगह सोना चाहते हैं तो आपका स्थान अगर कहीं और है, जैसे आप छत पर कोई कमरा है वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे तो आप नीचे आके सो रहे, तो वो एक अलग बात है कि आप सो सकते हैं, इसका कोई नहीं है। आपको वहाँ पूजा जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ सोना भी कोई अनिवार्य विशेष नहीं है। लेकिन जहाँ पे पूजा कर रहे हैं वहाँ पे दूसरों का सोना अनिवार्य नहीं है, वहाँ पे दूसरों को सोने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कुछ बातें होती है विशेष, उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और शक्ति का जैसे ही आप आह्वान करते हैं तो उसमें क्या होता है कि शक्ति का आप जैसे लंबे समय तक आह्वान करते हैं, मान लीजिए आज आपने यक्षिणी साधना कोई शुरुआत कर ली या कोई पिशाचिनी साधना, योगिनी साधना की शुरुआत कर ली, तो आपको हो सकता है कोई ऐसा साधक है कि उसको पहले दिन में ही कुछ किसी सपना के माध्यम से अनुभव हो गए, और ऐसे भी बहुत से हैं उनको कोई कुछ होता नहीं है कि आज तो यार कुछ हुआ नहीं। उसके मन में एक ही लालसा होगी है कि आज तो यार कुछ ना कुछ होगा, आज तो कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे विचार बार बार आप दिमाग में मत लाइएगा। आपके मन में एक चिंतन होना चाहिए कि आपके जो भी मंत्र है या जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं वो मानसिक तौर पर चलना चाहिए। दूसरा नहीं चलना चाहिए कि आज तो आएगा, आज तो वो होगा, ऐसे करूँगा, वो करूँगा, फला करूँगा, वो करूँ। ऐसे विचारों को आप निकालिए और जो विचार रखना है वो विचार ये है कि आपको उस मंत्र को मनन तौर पर, मानसिक तौर पर रटते रहना है। चाहे काम करे, बैठे, उठे, चलते फिरते, तब जाके आपका लगाव है जितना ज़्यादा उस शक्ति के प्रति बढ़ेगा तो वो शक्ति अपने प्रति बढ़ेगी। ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप कोई भी मंत्र चाहे किसी भी शक्ति का कीजिएगा, जब तक उसका लगाव, साधक का लगाव उस शक्ति की तरफ नहीं है तब तक वो शक्ति साधक के प्रति नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब भोग वगैरह में आप सामान्य है, फूल है, घी वगैरह जो भी करने के बाद, नारियल वगैरह करने के बाद में भोग वगैरह में आप कोई भी मीठा भोग कर सकते हैं, मिष्ठान का भोग कर सकते हैं, कोई भी खीर मालपुए भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा आप भोग भी कर सकते हैं। कोई विशेष नहीं है कि इनके लिए ये भोग करना है, इनके लिए वो करना है, इसके लिए वो करना है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप भोग भी आराम से अपने हिसाब से कीजिएगा। अगर भोग नहीं है, मान लीजिए आप भोग रोजाना नहीं ला सकते हैं, तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप साधक है, आप उस साधना के प्रति लगाव अभी आपने पैदा किया है, उस साधना में अभी आप ढले हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल मानसिक तौर पर ज़्यादा ध्यान देना है कि उस शक्ति के प्रति ज़्यादा खिंचाव रहे आपका।
दूसरी बात, आपकी जब भी पूजा पाठ करते हो तो सामान्य धूप बत्ती वगैरह ये करना है, और हो सकता है तो फूलों का, और जो भी स्थान है वहाँ पे आपको अच्छे से वो स्थान एक विशेष उस शक्ति को मानते हुए वहाँ पे पूजा पाठ और आप ध्यान के साथ में उसका जप करना है। ऐसे अगर करते हैं तो वो शक्ति होती है, वो जागृत होती है, धीरे 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 उसका प्रभाव बढ़ता है, और जब उसका प्रभाव बढ़ता है तो वो साधक को फिर सिद्धि की तरफ अग्रसर करती है। और जितना समय होता है, जितना उसका लगाव है, और जैसा साधक है वो उस शक्ति को पसंद आएगा, उसके अनुभव पर वो सिद्ध होगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से आप साधनाएं कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किसी भी साधना के बारे में कोई पूछना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई मंत्र दीक्षा वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।